प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएं अपने इस प्यारे से सेशन में। आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान का 5वां लेक्चर जो पहले चैप्टर का है, यानी कि जो हमारा चैप्टर है मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं, उसके आधार पर हम लोग देख रहे हैं 5वां लेक्चर। आप लोगों ने 4 लेक्चर बहुत अच्छे से देखे हैं और 4 लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली। हम यहाँ आज देख रहे हैं 5वां लेक्चर। आप देख सकते हैं ये है हमारा 5वां लेक्चर और आज हम इसे देखेंगे। तो 5वें लेक्चर में आज हम लोग बुद्धि के कुछ विशेष मापकों के बारे में और भारत के संदर्भ में बुद्धि क्या है, इनको लेकर के चलेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? चलिए एक बार सभी लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है आपका स्टडी भारत आर्ट्स, आप देख सकते हैं ये है आपका अपना चैनल स्टडी भारत आर्ट्स। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम अगर देखिए कि हम यहाँ पे देख रहे हैं अध्याय 1 के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं। इसके आधार पे आज हम लोग देखेंगे बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, और फिर हम लोग देखेंगे संस्कृति तथा बुद्धि में क्या अंतर होते हैं, भारतीय परंपरा में बुद्धि की क्या महत्व है। तो सभी लोग तैयार हैं? आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यानी कि इसके बाद एक चैप्टर, मुझे लगता है कि एक लेक्चर और लगेगा, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत थोड़ा थोड़ा टॉपिक आप लोगों के लिए ला रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि समझना थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है आपका स्टडी भारत आर्ट्स, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी भाई बंधु हैं आपके, जो भी लोग आर्ट्स पढ़ते हैं या जिनका भी आर्ट्स का पेपर है 2025 में बोर्ड का, वे अपने इस प्यारे से चैनल के माध्यम से आर्ट्स की सभी समस्याओं का हल पा सके, यानी कि आर्ट्स के लिए वे निश्चिंत होकर के पढ़ाई कर सके। तो ये आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो लोग भी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैनल होने वाला है बहुत खास। तो आप लोग सीयूटी के लिए अपने इस प्यारे से चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जहां आपको हर चैप्टर की बेहतरीन प्रश्न, मिक्स प्रश्न भी मिल जाएंगे। अभी पिछले दिनों चैप्टर वाइज आपको सोल्यूशन कराए गए हैं, तो चैप्टर वाइज में बहुत सारे प्रश्न आपके चैप्टर से दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज के लेक्चर को। तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1, और अध्याय 1 का नाम जो है मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं। तो आप लोगों ने शुरू में भिन्नताओं के बारे में देखा कि हर व्यक्ति, हर वस्तु एक दूसरे से अंतर, मतलब कि के कारण ही हर चीज एक दूसरे से भिन्न होती है। वो हो सकता है कि हमें लगे कि नहीं अरे ये तो एक ही जैसे है, लेकिन हर चीज क्या होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है। चलिए जी शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज की सीरीज में। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे क्या, बुद्धि के परीक्षणों के प्रकार। यानी बुद्धि के परीक्षणों के प्रकार के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो बुद्धि के परीक्षणों के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार की बुद्धि हमें यहाँ देखने को मिलती है, या क्या हम उस प्रकार को लेकर के चलते हैं, बुद्धि में कैसे कैसे बुद्धि को किन लोगों ने क्या क्या कहा है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। व्यक्तिगत बुद्धि, या व्यक्तिगत तौर पे हम इसे बुद्धि के रूप में किस रूप में जानते हैं, या अन्य रूपों में हम बुद्धि को किस रूप में लेकर के चलते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए जी, सबसे पहले बुद्धि परीक्षणों के प्रकार के बारे में जान ले। बुद्धि परीक्षण कई प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा कई प्रकार के होते हैं। परीक्षणों को देने की प्रक्रिया के आधार पर उन्हें वैयक्तिक यानी कि पर्सनल और सामूहिक यानी कि ग्रुप, यानी कि पर्सनल, ठीक है, पर्सनल और ग्रुप दो भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत मतलब कि हम अकेले अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण करते हैं, यानी किसी एक का ही बस हमें जांच करना है, आईक्यू क्या है, कैसे है, किस रूप में है, कितना है, नहीं है, तो उसे हम लोग व्यक्तिक के रूप में लेकर के चलेंगे। लेकिन अगर हमें मान लीजिए कि एक पूरे क्लास का निकालना है, तो वो क्या होगा, समूह में होगा। ठीक है, तो दो रूपों में बांटा गया है, क्या, एक होता है पर्सनल, ठीक है, और एक होता है ग्रुप। ठीक है, दोनों समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षण। अब इनके अंतर्गत हम लोग व्यक्तिगत और सामूहिक को बांट करके पॉइंट वाइज देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत जो परीक्षण है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, वह परीक्षण होता है जिसके द्वारा एक समय में एक ही
व्यक्ति का क्या होता है, बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया। इंडिविजुअल समझ लीजिए, इंडिविजुअल में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का ही अगर हम बुद्धि परीक्षण करते हैं तो वह क्या कहलाता है, व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। यानी हमने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक फॉर्म दिया जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, आपसे बोला कि आप इसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर उसके आधार पे हम सिर्फ आपकी निकाल रहे हैं, और फिर हम क्या करें कि एक बार पूरे क्लास के संदर्भ में ले रहे हैं। तो ये जो चीजें होती हैं इन्हें ही हम जो पर्सनल यानी कि व्यक्ति, एक व्यक्ति या एक लोग के जब हम बुद्धि का जांच करते हैं तो वो होता है हमारा क्या, व्यक्तिगत परीक्षण। समूह बुद्धि परीक्षण को एक साथ बहुत से व्यक्तियों को समूह में दिया जा सकता है। और समूह में क्या होता है, बहुत सारे को, जैसे हमने अभी बताया आपको क्लास, ठीक है, क्लास को अगर हम देखें तो क्लास हो सकता है, ठीक है, तो क्लास हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, वैयक्तिक परीक्षणों में परीक्षार्थी पूछे गए प्रश्नों का मौखिक, लिखित भी उत्तर दे सकते हैं। वैयक्तिक में याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हम उसे क्वेश्चन ही दें। इंटरव्यू समझते हैं ना, इंटरव्यू के द्वारा मान लीजिए हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे से कि मतलब वो उसका जवाब दे रहा है, तो उस जवाब के आधार पे भी हम बता सकते हैं कि मतलब वैयक्तिक परीक्षण किस आधार पे, यानी कि इनकी बुद्धि का क्या लेवल है, ठीक है, तो उससे भी लेकर के हम लोग चल सकते हैं। तो याद रखिएगा क्या हुआ, पर्सनल, पेन सही चल नहीं रहा, चलिए जी, पर्सनल। अब आइए, इनको जो परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण, इनको भी बांटा गया है किस रूप में, आपने देखा व्यक्तिक और सामूहिक। अब इनको भी बांटा गया है किस रूपों में, आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए, शाब्दिक, अशाब्दिक और निष्पादन। शाब्दिक मतलब कि जैसे आप देखते हैं कि लिख करके शब्दों के माध्यम से, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, अगर मान लीजिए आप एक अनपढ़ व्यक्ति को क्वेश्चन दे देंगे, फॉर्म दे देंगे कि भर के इस पे टिक लगाओ, वो क्या जानता है बेचारा, क्या लिखा है। तो एक होता है शाब्दिक, जो पढ़े लिखे या हम कह लें कि एजुकेटेड पर्सन है या जो भी समझदार है उनके लिए। अशाब्दिक का मतलब कि जो बिना शब्दों के, है ना, बिना शब्दों के, या इंटरव्यू के रूप में कह सकते हैं, या ऐसे मतलब कि विशेष परिस्थितियों में। निष्पादन का मतलब कुछ पजल से, कुछ कह सकते हैं कि फिगर के माध्यम से अगर हम जांच करते हैं तो होता है, ठीक है। चलिए इन तीनों शब्दों के बारे में देख लेते हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक और निष्पादन, इन तीनों के बारे में देख लेते हैं कैसे परीक्षण ये होते हैं। तो देखिए, एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः क्या हो सकता है, शाब्दिक, अशाब्दिक या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। मतलब तीनों में से कोई भी हो सकता है, किसी भी तरह हम बुद्धि को माप सकते हैं, बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो जी, इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण 3 प्रकार के परीक्षणों को एकांशों में मिश्रित रूप भी हो सकता है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि आप देखेंगे, अच्छा जैसे आप लोग अगर कोई फॉर्म कॉम्पिटेटिव दिए होंगे तो एक आता है कि इसका रीजनिंग का फॉर्म, रीजनिंग का पेपर। उस रीजनिंग में क्या होता है, आपको नंबर भी मिलेंगे और ग्राफ भी मिलेंगे और बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि पैटर्न भी मिलते हैं। तो आपको उनको देख करके उसके आधार पे आपको क्या करना रहता है, आंसर देना रहता है, ठीक है। तो देखिए अगला जो कह रहा पॉइंट पॉइंट देते जाइएगा। शाब्दिक परीक्षणों में, शाब्दिक परीक्षण की बात कर रहा है पहला, ठीक है ना। शाब्दिक परीक्षणों में परीक्षार्थी को मौखिक अथवा लिखित, बोल करके भी लेकिन लिख करके शाब्दिक अनुक्रियाएं करनी होती हैं। इसलिए शाब्दिक परीक्षण केवल साक्षर, साक्षर मतलब याद रखिएगा, साक्षर यानी कि पढ़े लिखे, एजुकेटेड, एजुकेटेड, ये पता नहीं क्या हो रहा है, एजुकेटेड है ना। यानी कि शाब्दिक परीक्षण में हम क्या करते हैं, जो भी एजुकेटेड पर्सन है, जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बस हम उन्हीं को लेकर के चलते हैं। क्लियर है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अशाब्दिक, अब आते हैं हम अशाब्दिक परीक्षणों में। अशाब्दिक में ये बिना पढ़े लिखे लोग भी दे सकते हैं। देखिए, एकांशों के रूप में चित्रों अथवा चित्र निरूपणों का उपयोग किया जाता है। यहाँ क्या किया जाता है, अब भाई पढ़े लिखे नहीं है लेकिन समाज में हर चीज, जो अनपढ़ भी व्यक्ति होगा, आम का फोटो दिखाएंगे तो बता दे यार ये तो आम है, लेकिन कहीं मैंगो लिख के दे दीजिए, क्या करेगा, नहीं जान पाएगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अशाब्दिक है उसमें हम लोग फिगर के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से निष्पादन करते हैं। अगला निष्पादन, परीक्षण में परीक्षार्थी को कोई कार्य संपादित करने के लिए कुछ वस्तुओं या अन्य सामग्रियों का प्रहसन करना होता है। मैंने आपको बताया पजल, मैंने आपको क्या बताया, पजल, ठीक है ना, पजल।
तो पजल में क्या होता है, आप देखते हैं बहुत सारे सामग्री रहते हैं, उनको सॉल्व करना रहता है उनके माध्यम से, या आपने कोई फिगर दे दिया, आपने कोई कार्य ऐसा दे दिया छोटा मोटा जो दिखा करके ये ऐसा करना है, अब व्यक्ति उसमें लगा हुआ है, कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं निष्पादन। निष्पादन परीक्षण का एक लाभ यह है कि उन्हें भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों को आसानी से दिया जा सकता है। मतलब जो एक जैसे नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, अलग अलग कल्चर के लोगों को भी हम इसको दे सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है सभी को? चलिए जी आगे बढ़े। तो याद रखिएगा, शाब्दिक शाब्दिक मतलब साक्षर लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, अशाब्दिक जिन्हें चित्रों के माध्यम से या अन्य हम कह रहे हैं कि ऐसी चीजों से, और जो निष्पादन है, निष्पादन में हम लोग क्या करेंगे कि ब्लॉक या डिजाइन या वस्तुओं के माध्यम से हम इनको बुद्धि परीक्षण करते हैं। अगला देखिए, किसी ऐसे परीक्षण का निर्माण करना लगभग असंभव असंभव कार्य है जो संस्कृति के लोगों पर एक समान सार्थक रूप से अनुप्रयुक्त किया जा सके। याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी जो आप कह सकते हैं कि परीक्षण का निर्माण करना नामुमकिन है जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक लोगों पे सार्थक ना हो, यानी कि मान्य ना हो। इसीलिए क्योंकि देखिए परीक्षण होंगे तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, हर जगह, हर संस्कृति के लोग उन चीजों पे रहेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे परीक्षणों का निर्माण करने का प्रयास किया जो सांस्कृतिक निष्पादन हो या सभी संस्कृति उपयुक्त हो, जो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों में भेदभाव न करे। याद रखिएगा, न करे। ठीक है ना, यहां से पूछता है एमसीक्यू। ठीक है, अरे आज देखिए, आज मैंने एमसीक्यू तो चेंज ही नहीं किया, ओहो सॉरी। चलिए कोई ना, इसको एमसीक्यू में कर लीजिएगा, फिर जब लास्ट में प्रैक्टिस कराएंगे 20 प्रश्नों का तो उसमें मैं चेंज कर दूंगा सारा। देखिए जी, बुद्धि परीक्षणों के कुल दुरुपयोग। अब अगर मान लीजिए बुद्धि परीक्षण है, सही व्यक्ति नहीं कर रहा है, ठीक है ना, सही व्यक्ति नहीं कर रहा है, सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो उसका दुष्परिणाम, मान लीजिए मेरा ही बुद्धि परीक्षण कोई करे और मुझे बता दे कि भाई इतने से कम आता है, 70 से कम आता है, तो एकदम बेकार इंसान होता है वो, उसका मतलब बुद्धि कुछ नहीं है या एकदम सोच समझ नहीं है या जो भी है ऐसे बता दिया, और उसने किया मेरा आया 50। अब उसने कुछ गलतियां की जिसके कारण मेरा 50 आया, वास्तव में मेरा मान लीजिए 90 से ऊपर है, 100 के आसपास है, ठीक है ना, 100 के आसपास है, लेकिन उसने किया तो 70 से बहुत कम आया। अब मैं जब देखूंगा कि मेरा इतना आ रहा है, मैं क्या हो जाऊंगा, निराश। या अगला मुझे क्या कहेगा, अरे तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, इतना ये वो दुनिया भर का है ना। तो यहां हम देखेंगे, जब तक ये परीक्षण किसी प्रशिक्षित परीक्षणकर्ता द्वारा नहीं उपयोग किए जाते हैं, जानबूझकर या अनजाने में इनका दुरुपयोग हो सकता है। अगर ये नहीं किसी परीक्षण द्वारा किए जा रहे हैं तो क्या हो सकता है कि नुकसानदायक हो सकता है। आपको लोग कहेंगे कि नहीं आप तो पढ़ने लिखने वाले नहीं, ऐसी चीजें, ठीक है ना। नौसिखुआ परीक्षणकर्ताओं के द्वारा किए गए बुद्धि परीक्षण, जितने भी लोग अनएजुकेटेड होंगे अगर वो करेंगे तो इस ऐसे ही रिस्पॉन्स मिलेंगे, ठीक है ना। अगला देखिए, किसी परीक्षण पर खराब प्रदर्शन बच्चे के, देखिए बच्चे पर क्या कर सकते हैं, कलंक लगा सकता है। यानी बच्चे को हमने बता दिया कि भाई तुम्हारा क्या है, बिलो 70 है, बिलो 70 है। अब इस 70 से नीचे वाले को क्या कहते हैं, मंद बुद्धि, है ना। अब अगर बेचारा पढ़ने में अच्छा है, मतलब उसकी बुद्धि भी अच्छी है, लेकिन किसी कारणवश हमने गलती करके ला दिया 70, अब वो बेचारा निराश हो जाएगा, लोग उसके मजाक उड़ाएंगे, है ना। लेकिन नहीं बताना चाहिए उसे, उसके निष्पादन और आत्मसम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब वो हो सकता है कि डिप्रेस हो जाए अंदर अंदर, है ना, डिप्रेस हो जाए। परीक्षण माता पिता, अध्यापकों तथा बड़े बड़ों के भेदभावपूर्ण आचरण को न्योता दे सकता है। जैसे ही आप देखिए, जैसे ही आपके घर में पता चला कि इसका 70 से कम है, अब जो माता पिता आपको बहुत मानते थे उनके माइंड में आ जाएगा, अरे इसका तो मतलब सामान्य से कम आया था, मंद बुद्धि आया था, ये कोई मतलब नहीं है, वो दूसरे बच्चे को ज्यादा महत्व देने लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है, अध्यापक ही देखा 4 लोगों में से इसका सबसे कम आया है, भलाई ये पढ़ने में तेज है, तो इसको कम महत्व देगा, अरे तू कम मार के ला दिया होगा, बाकी सबसे ऐसे करते हैं, है ना। तो ये हो सकता है कि ऐसे ऐसे परीक्षण आपको नुकसानदायक भी परिणाम दें अगर वो क्या है कि अच्छे से नहीं किया गया है। चलिए, एक मोटिवेशनल लाइन है आप लोगों के लिए, बहुत ही सुंदर, देख लीजिए। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना।
देखो जी क्या लिखा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, जरूर किसी न किसी कारण से ही हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। उनका आना इशारा है, क्या है, वे आना हमें बता रही है, इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ क्या करने हैं, बदलाव। तो जब तक हम अपने जीवन में बदलाव नहीं करेंगे तो ये जो ग्रोथ की सीढ़ी है ना, इस पे चढ़ना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आपको लगे कि ये सीढ़ी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, तो नीचे आ रहे हैं, तो तुरंत आपको क्या करना है, अपने जीवन में बदलाव, बदलाव बदलाव करके देखिए, आप निश्चय ही अपने जो आपकी पहली स्थिति है उससे अच्छे कंडीशन में चले जाएंगे। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जैसे बात हो रही थी कि गलत लोग अगर बुद्धि परीक्षण करें तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। उसी में अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, तकनीकी रूप से विकसित समाज में तर्कना तथा निर्णय लेने की योग्यता आधारित निजी उपलब्धियों को बुद्धि समझता है। आज के टाइम में आप देख रहे हैं तकनीकी विकास सबसे ज्यादा हो रहा है, और तकनीकी विकास मतलब कि लोग खुद नहीं टेक्नोलॉजी पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी पे ज्यादा भरोसा करेंगे तो चर्चाओं में क्या करेंगे, जैसे देखिए चर्चाओं में ज्यादा रहेंगे क्योंकि अब उनके पास टाइम है ना, निर्णय लेने की चीजें या इन चीजों में प्रभाव पड़ेगा। वाइगॉस्टकी का भी विश्वास था कि व्यक्ति की तरह संस्कृति का भी अपना एक जीवन होता है, संस्कृति का भी अपना विकास होता है और उसमें परिवर्तन होता है। यानी कि जो वाइगॉट्स्की है, याद रखिएगा, बहुत ही ये मतलब कि एक माने जाने मनोवैज्ञानिक रहे हैं। तो इनका कहना है कि हर संस्कृति चाहे कोई भी हो, हर संस्कृति का अपना एक जीवन होता है, यानी कि एक टाइम पीरियड होता है, और उसमें क्या है, निरंतर विकास भी होता रहता है और समय के साथ परिवर्तन भी जरूरी है। कोई भी संस्कृति हो, समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन नहीं होगा तो उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते रहेंगे। अगर इसकी बात करें, गैर पश्चिमी संस्कृति में व्यक्ति की अपनी संज्ञानात्मक क्षमता के साथ साथ उसमें समाज के दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध बनाने के कौशल भी बुद्धि का लक्षण माना जाता है। विदेशों में देखिए, लोग अपने मतलब की भावनाओं के अनुसार, क्षमता के अनुसार, ठीक है, अ, उसमें समाज के दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध बनाने, यानी कि समाज में जो अदर व्यक्ति हैं उनके साथ भी एक मतलब कि व्यवहारिक संबंध बनाने को आगे लेकर के चलते हैं, और इन संबंधों को किस रूप में जाना जाता है, बुद्धि लक्षण के रूप में जाना जाता है। कहाँ पे, जो हमारे पश्चिमी देश हैं। यद्यपि पश्चिमी देश की संस्कृति प्रभाव के कारण अब यह भिन्नता धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि अब लगभग सभी देश इनमें आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे इन चीजों को लेकर के चल रहे हैं। अब इनमें भेदभाव नहीं रह गया, अब हर कोई लगभग इन चीजों को महत्व देना शुरू कर दिया है। अगला जो आपका टॉपिक है वो देखिए, बुद्धि परीक्षणों के कुछ दुरुपयोग। ओहो, ये तो गलत हो गया, फिर से वही कैसे आ गया जी। कोई ना, चलिए देखिए, भारतीय संस्कृति और परंपरा यह होनी चाहिए, आगे है क्या हेडिंग। हम्म, ये क्या होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति और बुद्धि। साफ दिख नहीं रहा, एक मिनट। क्योंकि मैं इसको लिखता हूँ। क्यों ऐसे हो रहा, भारतीय संस्कृति और बुद्धि।
ठीक है, ये हेडिंग होगा, ये यहाँ पे हेडिंग ये नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा ये हेडिंग नहीं है। तो एक बार आप लोग इसे देख लेंगे, ये हेडिंग नहीं है। बुद्धि परिक्षण का दुरुपयोग तो यहाँ तक समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, तकनीकी बुद्धि के संप्रत्यय के विपरीत भारतीय परंपरा में बुद्धि को जिस प्रकार समझा गया है उसे समाकलित बुद्धि यानी इंटीग्रल इंटेलिजेंस कहा जाता है, जिसमें समाज तथा संपूर्ण वैश्विक पर्यावरण से व्यक्ति के संबंधों का अधिक महत्व प्रदान किया गया है। देखिए, देखा जाए तो जो हमारा समाज होता है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के संबंधों को लेकर के लोग चलते हैं और उसके आधार पे भी बहुत सारी, अगर हम देखें, बौद्धिक संरचनाएं हमारे अंदर विकसित होती हैं। जैसे समाज में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसके आधार पे बहुत सारी उसकी आप देखेंगे कि विकास होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के अंतर्गत संज्ञानात्मक संगठक, संज्ञानात्मक मतलब किसी के बारे में जानना, जानकारी, ठीक है ना, जान पहचान जो होती है, जैसे उसके बारे में पता होना ही संज्ञानात्मक आता है। साथ साथ अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन, ये अभिप्रेरण मतलब मोटिवेशन, तथा भावनात्मक इमोशनल घटक भी होते हैं। देखिए, यानी कि संज्ञानात्मक कॉन्जिकेटिव, सामाजिक सोशल, सांवेगिक इमोशनल और इंटररूप्शनल यानी कि उद्यमी। पश्चिमी विचारक बुद्धि के अंतर्गत मात्रा संज्ञानात्मक कौशल को ही प्राथमिक महत्व का स्वीकार करते थे, परंतु इसके विपरीत भारतीय परंपरा में अधोलिखित क्षमताएं बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की जाती थी। भारतीय परंपरा में क्या होती थी कि जो चीजें मुख्य रूप से पहले से निर्दिष्ट हैं या जिनके बारे में संपूर्ण चीजें हमें मालूम है, उन्हीं को ही हम लेकर के चलते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब देखिए, पहला है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक मतलब किसी भी चीज के बारे में आपको जानकारी होना, यानी उसके पहलुओं को, विभिन्न चीजों को आप अगर जान रहे हैं तो हम संज्ञानात्मक के रूप में जानते हैं। कॉग्निटिव, संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता, यानी जिसको भी आप देख रहे हैं या जिसके बारे में जानना चाहते हैं उसके प्रति संवेदनशील होना। समझ होना, विभेदन क्षमता, समस्या समाधान योग्यता की प्रभावी संप्रेषण की योग्यता, यानी ये सारी चीजें अगर हमारे अंदर हो रही है तो हम संज्ञानात्मक क्षमता को लेकर के चल रहे हैं। सामाजिक क्षमता क्या होती है? सोशल, समाज के अंदर अगर कोई रह रहा है व्यक्ति, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, यानी जिस समाज में आप रह रहे हैं उसका सम्मान करना। जैसे आप लोग सोसाइटी में रहते हैं ना अगर कहीं, तो उसकी मान लीजिए कि हम कर रहे हैं। अपने से बड़ों, छोटों तथा वंचित व्यक्तियों के प्रति प्रतिबद्धता, यानी छोटे हों बड़े हों या जिस स्तर के हों, छोटों को प्यार से बात करना, बड़ों का सम्मान करना, है ना, या जो भी लोग ऐसे हैं इन सभी के लिए एक भाव रखना। दूसरों की चिंता, दूसरे व्यक्तियों को परिप्रेक्ष्य का सम्मान, और ऐसा नहीं कि कोई अन्य व्यक्ति है कहीं हमें मिल गया तो हम उसको गाली दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं, सबके प्रति सम्मान की भाव रखना चाहिए। सांवेगिक क्षमता, इमोशनल, व्यक्ति को इमोशनल होना बहुत जरूरी है। आज देखिए, आज का समाज वैसे तो प्रैक्टिकल होता जा रहा है, उनको भावनाओं से कोई लगाव नहीं है, लेकिन जो भावनात्मक है वो झेल भी सबसे ज्यादा रहा है। सबसे ज्यादा दुखी वही इंसान है जो जितना ज्यादा भावनात्मक है। ठीक है, अपने संवेगों पर आत्मनियमन तथा आत्म परिवीक्ष, ईमानदारी, शिष्टता, अच्छा आचरण तथा आत्म मूल्यांकन करना ही क्या कहलाता है? सांवेगिक क्षमता कहलाता है। उद्यमी क्षमता, प्रतिबद्धता, अध्यवसाय या धैर्य, कठिन परिश्रम, सतर्कता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार ही क्या कहलाता है? आपका उद्यमी। यानी कि यहाँ देखिए कि एकमत होना, जैसे आप अपने लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य आपका जो भी हो उस लक्ष्य के प्रति आपको एकमत होना, यानी कि आप जो भी चीजें सोच रहे हैं उसको लेकर के आगे बढ़ते रहना ही क्या कहलाएगा? यहाँ पे आपकी जो उद्यमी क्षमता के रूप में आगे आएगा। जैसे प्रतिबद्धता, आप एकदम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय कर लिए कि नहीं हमको ये करना है, किसी भी तरह करना है तो करना है, तो वो आप क्या करें? एकदम दृढ़ निश्चय है, संकल्पित है और उसको लेकर के आप चल भी रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए, अगर हम आगे बढ़े, देखिए एक मिनट, चूंकि आज मैं शायद क्वेश्चन अपलोड नहीं कर पाया हूँ, ये पुराने वाले ही हैं। ठीक है ना, ये आपके इसके पहले यानी चौथे लेक्चर के ही हैं, मैंने
MCQ अपलोड नहीं किया है तो MCQ आज रहने देते हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये हो गए, ये सभी पिछले ही टॉपिक के हैं तो इनको एक बार देख लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन आंसर मैंने ऐड किया था, मुझे लगा कि मैंने वो भी ऐड कर दिए लेकिन ऐड नहीं किया हूँ, तो थोड़ा सा उसके लिए समस्याएं रहेंगी। मुझे लगा कि मैंने ऐड कर दिया। बुद्धि शब्द का तात्पर्य अभिक्षमता परीक्षणों को कहाँ किया जाता है, उपयोग कहाँ किया जाता है। ये बहुत अच्छे प्रश्न है, 60 ही हैं लेकिन अच्छे हैं। ठीक है ना, 60 प्रश्न है। आगे देखिए, ये आपके 29 तारीख के प्रश्नों का आंसर है, जो कि 29 अभी आपने देखा, 29 तारीख को ज्योग्राफी गई थी, ज्योग्राफी के। ठीक है ना जी, ओके। चलिए रिवीजन, बहुत ज़्यादा तो नहीं, परीक्षणों के प्रकार आपने देखा, बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, फिर आप लोगों ने देखा ये भारत के संदर्भ में भी आपने देखा। ठीक है ना, क्या ही बताएं अभी। भारत के संदर्भ में भी ये आप लोगों ने देखा, किसके रूप में, संस्कृति और बुद्धि। ठीक है, संस्कृति और बुद्धि के रूप में। फिर आपने देखा DPP, चूंकि पुरानी थी, 60 क्वेश्चन। ठीक है, अगली जो क्लास होगी, लेक्चर नंबर आज 5 थी तो वो होगी 6। ठीक है, ये 6 होगी, चैप्टर 1 की ही होगी। ठीक है, साइकोलॉजी। ठीक है भैया, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। और एक बार अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स, आप लोग इसे ज़रूर लाइक कीजिए और सभी मित्रों तक शेयर कीजिए, जिससे वे भी जो भी आने वाली क्लास हैं उनका लाभ ले सकें और वे भी अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, दूसरी चीज़ें कि आपको जो भी PDF चाहिए, हर PDF आपके क्लास के कुछ देर बाद अवेलेबल हो जाएगा। और ये PDF एकदम बिल्कुल क्या है, फ्री है। ये सारे आपके बिल्कुल फ्री हैं, यानी कि फ्री PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जो है स्टडी भारत आर्ट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां विजिट करके सारे क्लास की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारे क्लास की PDF बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों ऐसे ही और अच्छे और बेहतरीन क्लास में, और वीडियो के साथ और लेक्चर के साथ, और CUT के जो संदर्भ में जो आपके आर्ट्स से मैंने शुरू की है CUT के लिए। तो नमस्कार, जय हिंद। और एक बार उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो भी बच्चे एग्जाम री एग्जाम दे रहे हैं, जिनका भी छूट गया था एडमिट कार्ड या टाइम की वजह से, तो उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और रिवीजन जरूर कीजिएगा।